Hello guys, welcome back. So this is my third lecture on infinite series. पहला दो लेक्चर का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो तुम लोग देख सकते हैं। और हम वही बोलेगा, वीडियो देखने का पहले तुम लोग बुक पढ़ो, बुक पढ़ेगा तो ज़्यादा बेहतर है। बुक पढ़ के ही फिर मेरा वीडियो देखना या कोई भी वीडियो लेक्चर को देखना, तो उससे क्या ईजी हो जाता है समझने में। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करता है। आज का टॉपिक है पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज ये क्या होता है? सीरीज विद नॉन नेगेटिव टर्म्स आर कॉल्ड पॉजिटिव टर्म सीरीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये सीरीज पकड़े u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, अगर ये सीरीज पकड़े तब सारा u1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मींस ui ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। जितना भी यहाँ पे u1 है, सपोज u1 u2 u3 सबको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाएगा। मतलब एक इनफाइनाइट सीरीज तभी पॉजिटिव टर्म सीरीज बनेगा जब उस इनफाइनाइट सीरीज का हर एक un और पॉजिटिव होगा। सिंपल है और कुछ नहीं, हर एक वैल्यू। फॉर एग्जांपल summation 1 by n which is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 3 plus डॉट 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 प्लस 1 by n प्लस डॉट डॉट। तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे u1 क्या है? 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे u2 क्या है? 1 by 2 which is greater than 0 डॉट डॉट। सिमिलरली un क्या है? 1 by n which is greater than 0। तो यहाँ पे सारा टर्म ग्रेटर देन 0 है, हेंस इट इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ओके, सो तो पॉजिटिव टर्म सीरीज वही होता है। नाउ देन द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब मोनोटोनिक फंक्शन मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक मतलब आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये होता है मोनोटोनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज होता रहता है। तुम जैसे जैसे एक्स का वैल्यू आगे बढ़ाते जाएगा तुमको मिलते जाएगा वैल्यू, एक्स इंक्रीज होते जाएगा। या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो तुम देखो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाएगा वैसे एक्स का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। तो ये वो हम लोगों का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप का फंक्शन को बोलता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसको बोलता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मतलब या तो सब समय इंक्रीजिंग होगा या तो सब समय डिक्रीजिंग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मोनोटोनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज हुआ, मतलब ये चेंज हुआ, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है। तो वैसा फंक्शन होने से वो मोनोटोनिक नहीं होता है, हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। ओके, तो उसको बोलता है मोनोटोनिक फंक्शन। सो द सीक्वेंस ऑफ इट पार्शियल सम इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है अगर तुम ये मोनोटोनिक पकड़ता है सपोज, तो ये u1 x1 के लिए एक y1 मिलता है, सिमिलरली x2 के लिए एक y2 मिलेगा। तो तुम ऑब्जर्व करेगा जब जब x2 ग्रेटर देन x1 हो रहा है, y1 ग्रेटर देन y2 हो रहा है, सॉरी y2 ग्रेटर देन y1 हो रहा है। मतलब क्या? तुम ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा नेक्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से बड़ा होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में, हमेशा नेक्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से बड़ा होगा। तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे S1, अगर हम लोग S1 को समेशन un पकड़ लेता है, ui I इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सॉरी 0 टू n, तो Sn को ये अगर हम सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम पकड़ता है तो S1 क्या होगा? ऑब्वियसली u1। S2 क्या होगा? ऑब्वियसली u1 प्लस u2। एंड S3 क्या होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3। अब तुम देखो ऑब्वियसली S2 हमेशा S1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि u1 पॉजिटिव है और यहाँ पे u1 u2 दोनों पॉजिटिव है। मतलब क्या? u1 में एक टर्म ऐड हुआ है, जब u1 में एक टर्म ऐड हुआ मतलब क्या? S2 इक्वल टू S1 प्लस u2, S2 इक्वल टू ऑब्वियसली S1 प्लस u2, बिकॉज S1 का जगह क्या लिख सकता है हम u1। और तुम ऑब्जर्व करेगा जब S1 में कुछ ऐड हो रहा है मतलब डेफिनेटली S2 इज ग्रेटर देन S1 है। ओके, सिमिलरली तुम बोल सकेगा S3 ग्रेटर देन S2 डॉट Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sn। तो जब ये हो रहा है तो हम बोल सकता है द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे भी तुम देख सकते हैं 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 3 एक एक ऐड हो रहा है। तो ईच टर्म माने ईच सीक्वेंस पार्शियल सीक्वेंस
पिछले प्रीवियस वाला सीक्वेंस से बड़ा होगा ही होगा। ओके, ये था हम लोग का मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलेगा तो तुम समझ जाना वो हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना। अब एक प्रॉपर्टी हम बोलता है, जब भी एक फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, देन it either converge or diverge, but it never oscillates. ये कभी ऑसिलेट्स नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल -1 टू द पावर अगर एक सीक्वेंस लेता है तो ये -1 1 -1 1 -1 1 ये ऑसिलेट्स कर रहा है। मतलब क्या, डॉट 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 जाते रहेगा। एक बार -1 दे रहा है तो दूसरा बार 1 दे रहा है, फिर -1 फिर 1, मतलब ये -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हो गया ऑसिलेट वाला पार्ट। तो हम लोग को बोल रहा है अगर कोई फंक्शन कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है वो कभी ऑसिलेट नहीं करेगा। हम इसको प्रूव भी करता है। सपोज हम पकड़ लेते हैं ये ऑसिलेट करता है, सपोज ऑसिलेट करता है तो क्या होगा, ऐसा जो भी सीक्वेंस है वो सपोज L1 एंड L2 ये दो का बीच में ऑसिलेट करता है। जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से भी ज्यादा हो सकता है, पर हम फॉर एग्जांपल में दो ले रहे हैं जहां पे L1 इज लेस देन L2। हम क्या पढ़ा, जिसमें जैसे उसमें -1 और 1 था, सिमिलर इसमें Sn L1 और L2 ये दो में ऑसिलेट करता है, जहां पे L1 और L2 L1 लेस देन L2 है। तो ऑब्वियसली S1 S2 डॉट डॉट जाते रहेगा, पर एक समय आएगा Sm फॉर ऑल m ग्रेटर देन और इक्वल टू n, इसका वैल्यू L1 होगा, फिर Sm प्लस 1 का वैल्यू L2 होगा, फिर Sm प्लस 3 का वैल्यू वापस कभी ना कभी L1 देगा, एंड Sm प्लस 4 का वैल्यू L2 होगा। ऑसिलेट कर रहा मतलब क्या, L1 और L2 वैल्यू बार बार आ रहा है रिपीटेडली, इसलिए ऑसिलेट कर रहा है। इसलिए हम एक बार L1 पकड़ ले, फिर L2, फिर L1, फिर L2 पकड़ ले, हर एक का वैल्यू फॉर ऑल m ग्रेटर देन और इक्वल टू n ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये सीक्वेंस ऑसिलेट कर रहा है इन L1 एंड L2। बट हम लोग को मालूम है एस ऑफ m1 क्या होगा, ऑलवेज लेस देन एस ऑफ m प्लस 1, बिकॉज एस ऑफ m प्लस 1 इज ग्रेटर देन एस ऑफ m होना चाहिए, और एस ऑफ m प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन एस ऑफ m प्लस 2, ये ट्रू होना चाहिए। और एस ऑफ m1 क्या है, L1 लेस देन L2, बट वापस m प्लस 2 क्या है, L1, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि L2 लेस देन L1, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन L1 इक्वल टू L2, ऐसा हो तो, पर ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये पॉसिबल होगा मतलब क्या, हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन मिला, हेंस ये ऑसिलेट नहीं कर सकता। तो ये अगर ऑसिलेट नहीं कर सकता मतलब क्या, दो ही ऑप्शन बचता है, आइदर इट कन्वर्ज और डाइवर्ज, यही दो ऑप्शन बचता है। सो इसी से पता चलता है ये कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। तो ये तुम्हारा एमसीक्यू में पूछ सकता है, एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज ऑप्शन 1 कन्वर्ज डाइवर्ज, मे बी कन्वर्ज मे बी डाइवर्ज और ऑसिलेट्स, इस टाइप का ऑप्शन दे सकता है 1 मार्क में। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट थ्योरम बहुत इजी है, अगर तुम लोग सीक्वेंस पढ़ा तो सब सकेंगे। थ्योरम, ए पॉजिटिव टर्म सीरीज converges if and only if the sequence of its partial sum is bounded above। ये थ्योरम है। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, एक लाइन का प्रूफ है, हमको नहीं लगता ये कभी एग्जाम में आएगा, आने से 2 मार्क में देगा, आने से 2 मार्क में ही देगा, आया भी हो शायद, देख लेता है। नाउ इसमें क्या होगा, वी नो दैट ए monotonically increasing sequence converges if and only if it is bounded above. Okay, but what we know also, Sn, that is sequence of its partial sum, sequence of the partial sum of the series summation un is monotonically increasing। हम लोग को मालूम, अभी भी थोड़ा देर पहले हम बोला monotonically increasing।
अब देखो हम लोग मालूम है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कन्वर्ज करता है जब ये बाउंडेड होता है, पर हम लोग मालूम है सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा, सीक्वेंस तभी कन्वर्ज करेगा जब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। बट अगर सिंस ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब कन्वर्ज करेगा, जब ये बाउंडेड अबव हो। हेंस सीक्वेंस ऑफ इच पार्शियल सम कन्वर्जेस, हेंस हम लोग क्या बोल सकेगा that sequence of its partial sum, sequence of its partial sum converges if and only if it is bounded above। ये हम लोग बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बट अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है मतलब इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड अबव। अब हम लोगों को मालूम है कि सीक्वेंस ऑफ इच पार्शियल सम कब कन्वर्ज करता है, जब सॉरी पॉजिटिव टर्म कब कन्वर्ज करता है, जब सीक्वेंस ऑफ इच पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, और सीक्वेंस ऑफ इच पार्शियल सम कब कन्वर्ज करता है, जब ये बाउंडेड अबव होता है। हेंस हम लोग सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये इफ एंड ओनली इफ द पार्शियल ऑफ सम इज बाउंडेड अबव। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है। तो एकदम सिंपल थ्योरम है, 2 या 3 मार्क में आएगा, आने से कुछ खास है नहीं, और अभी तक आया भी नहीं एक बार भी, तो चांसेस है 2 मार्क वाला में दे दे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाता है प्रिंसेंस थ्योरम में। ओके, तो हम लोग प्रिंसेंस थ्योरम क्या है देखो, ओके नेक्स्ट हम लोग है प्रिंसेंस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए सीरीज, तुम लोग 10 सेकंड फॉरवर्ड कर सकता है क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ ए सीरीज समेशन है ऑफ ए पॉजिटिव monotonic decreasing terms converges, then not only un tends to 0 but also n un tends to 0 as n tends to infinity। तो हम लोग ये प्रूफ करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन हम तुम लोग देख सकते हो, हम लोग पिछला वीडियो में एक थ्योरम किया था जहाँ पे अगर एक इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करता है तब हम लोग बोल सकते हैं un टेंड्स टू 0 होता है। हम लोग ये किया हुआ है कि इफ इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस देन un टेंड्स टू 0 फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हम लोग किया हुआ है, और ये हो गया नेसेसरी कंडीशन, इसको हम लोग बोलता है नेसेसरी कंडीशन। और इसका कन्वर्स यानी सफिशिएंट कंडीशन ट्रू नहीं भी है, और उसका एग्जांपल हम पिछला लेक्चर में बता चुका था। अब इसमें देखो, जब हम एक इफ ए सीरीज बोला तो ये सीरीज ऑब्वियसली इनफाइनाइटली कन्वर्ज है, ये जो सीरीज और समेशन यू है ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट सीरीज कब कन्वर्ज करता है, जब un टेंड्स टू 0 होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकता है तो ये कन्वर्ज करता मतलब क्या, un टेंड्स टू 0 ट्रू है, ऑलरेडी ये समेशन un सीरीज बोला और ये कन्वर्ज करता बोला है, मतलब क्या un टेंड्स टू ट्रू है। तो ये हम लोग को मालूम है बाय प्रीवियस में ट्रू है, तो हम लोग को ये प्रूफ नहीं करना है, ये वाला पार्ट प्रूफ नहीं करना है, ये तो ट्रू है ही। पर इसमें बोला है अगर हम एक और कंडीशन ऐड कर दे, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स, तब इसके साथ साथ ये भी ट्रू होगा। मीनिंग वो है जब एक सीरीज होता है इनफाइनाइट सीरीज, ये ट्रू है un टेंड्स टू 0, बट जैसे हम एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दिया पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स, तब इसके साथ साथ ये भी ट्रू है, मतलब नॉट ओनली दिस बट दिस आल्सो इज ट्रू, मतलब इसके साथ साथ ये भी ट्रू है। ओके, तो व्हाट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स, फॉर एग्जांपल मोनोटोनिक मतलब क्या था, either always increasing or always decreasing। अगर always increasing होता है तो हमको मालूम है un plus 1 is always greater than un, और always decreasing होगा तो un plus 1 is always less than un। जब एक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है मतलब क्या, उसका बाद वाला टर्म उसका पहले वाला टर्म से ज्यादा है, तो उसका बाद वाला टर्म उसका पहले वाला टर्म से ज्यादा है, और जब डिक्रीजिंग होता है मतलब क्या, उसका बाद वाला टर्म उसका पहले वाला टर्म से कम है, तो ये हुआ ऑलवेज इंक्रीजिंग। पर पिछला वीडियो में हम लोग जब सीक्वेंस ऑफ इच पार्शियल सम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला मतलब क्या, उसमें था
Sn plus 1 is greater than Sn, क्योंकि उसमें बोला था वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, पर इसमें ये नहीं बोला सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इसमें बोला ये समेशन un का मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स, मतलब un में जो टर्म्स है, जो un है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, ये जो टर्म्स है ये मोनोटोनिक है, और मोनोटोनिक होने के साथ साथ ये डिक्रीजिंग भी हो रहा है, मतलब u1 अगर 1 है तो इसका बाद वाला सपोज 1/2, इसका बाद वाला सपोज 1/3, तो तुम देखो u1 के बाद u2 छोटा हो गया, u2 से भी u3 के बाद u3 छोटा हो गया, प्लस 1/4 ये और छोटा हो गया, मतलब क्या, ये टर्म डिक्रीज हो रहा है, टर्म u1 u2 u3 डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस हम लोग बोल सकता है un plus 1 is less than un, तो मीनिंग वही है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म का मीनिंग ही है un plus 1 is less than un, मतलब इस समय से un का टर्म डिक्रीज हो रहा है, तो मीनिंग वो है, ओके। तो वही बोला है कि अगर ऐसा हो जो un plus 1 is less than un, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई हो इस इनफाइनाइट सीरीज में, तो इसके साथ साथ एक और ट्रू होगा, क्या होगा, यही n un tends to 0 for n tends to infinity, ये भी ट्रू होगा, ओके। मतलब un tends to 0 तो हो रहा है, पर जब इनफाइनाइट सीरीज के साथ ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग रहा है, यानी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स, तो n un tends to भी 0 होना पड़ेगा, मीनिंग वही है। तो हम लोग इसका कन्वर्स क्या बोल सकता है, कन्वर्स नॉट कन्वर्स, आई मीन सपोज un plus 1 लेस देन un है, हाँ इनफाइनाइट सीरीज, ये होने से हम लोग बोल सकता है un tends to 0 and n un tends to 0 for n tends to infinity, ये ट्रू है। अब हम लोग को मालूम है p implies q, that means not q implies not p, ये मिला होगा रूल। नॉट q मतलब क्या, अगर इन दोनों में से कोई एक भी हम लोग को मिल जाता है n un नॉट डज नॉट टेंड्स टू 0, कोई एक भी, या तो ये या तो un डज नॉट टेंड्स टू 0, तो हम लोग बोल सकेगा ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन, दोनों या फिर दोनों में से कोई एक। फॉर एग्जांपल समेशन 1/n, हम लोग को मालूम है ये डाइवर्ज करता है, ये हम प्रूफ भी क्या था, 1/n क्यों डाइवर्ज करता है, पर इसका एक और प्रूफ है, क्या, अगर हम ये दिखाते n un लिमिट n tends to infinity equal to limit n into 1/n, n गया n tends to infinity, limit 1 n tends to infinity which is 1 but not equal to 0, तो मतलब क्या, n un equal to 0 नहीं हुआ, मतलब n un यहाँ पे tends to 0 नहीं हुआ, सिंस ये कंडीशन फेल किया तो हम लोग बोल सकते हैं सीरीज कन्वर्ज नहीं करता, कन्वर्ज नहीं करता मतलब ये डाइवर्ज करता है। हम पहले बोलते थे इनफाइनाइट सीरीज आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज, ऑसिलेट नहीं करता, तो अगर कन्वर्ज नहीं करता तो डाइवर्ज ही करेगा, ये भी एक प्रूफ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, और तुम इसको एज ए सफिशिएंट कंडीशन ले सकता है, सफिशिएंट इज नॉट ट्रू, सफिशिएंट इज नॉट ट्रू मतलब क्या, इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और सॉरी इसको नहीं ले सकता, सॉरी अलग होगा, ये नहीं ले सकता, सॉरी हाँ, पर ये हम लोग यूज कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, जे किसी को अगर डाइवर्ज प्रूफ करना है, तुम देख सकते हैं यहाँ समेशन 1/n ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म, ऑब्वियसली ये -1/n को ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये इनफाइनाइट सीरीज तो है ही, साथ साथ इसको un plus 1 is less than un सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तुम देखिएगा ये है 1 plus 1/2 plus 1/3 plus dot 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 plus 1/n, तुम ये देखिएगा अगर u1 1 है तो u2 हाफ है, तो 1 is less than half, that means u1 is less than u2, सिमिलरली u2 is less than u3 होगा, u3 लेस देन u4 है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स है, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी हम लोग ये अप्लाई कर सकेगा, वरना नहीं कर सकता, ये याद रखना, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अगर हम लोग डाइवर्स प्रूफ करना है, पहले तुम देखो ये इस थ्योरम के तहत ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म हो रहा है नहीं, अगर हो रहा है तो सीधा सा बात है, तुम n टेंड्स टू n1 टेंड्स टू 0 ले लो, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तुम डाइवर्स कर सकता बोलेगा, पर हम पहले बोलते हैं अगर ये होता है नॉट नेसेसरी कन्वर्स, मतलब इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, पहले हम बोल रहे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका एग्जांपल हम इसका प्रूफ करने का बता रहा है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, हम पहले बोल देते हैं, ओके। तो हम लोग जाते हैं थ्योरम पे, थ्योरम का प्रूफ करता है। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू द प्रूफ, वही if a series summation un is of a positive monotonic decreasing terms, क्या होता है अभी हम समझाया, converges then not only un tends to 0 but also n un tends to 0, अब नॉट ओनली un tends to 0 ये दिखाने की जरूरत नहीं, क्यों, हम लोग ऑलरेडी पिछला थ्योरम में प्रूफ कर चुका है, यानी पिछला लेक्चर में जब कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करता है तो डेफिनेटली un tends to 0 होगा, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया,
तो ये हम लोगों ने दिखाना, क्यों? क्योंकि समेशन यूएन एक पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स है, और डेफिनेटली ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो क्या हुआ, ये पहले एक इनफाइनाइट सीरीज ही है, और ये अगर इनफाइनाइट सीरीज तो ये सेटिस्फाई करता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन रहेगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जिसके कारण ये एक ऐड होगा। तो सिर्फ हम लोग को ये वाला पार्ट ही दिखाना है, n1 टेंड्स टू 0, ओके, ये नहीं दिखाना, बिकॉज ये ऑलरेडी इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा, ओके, ये हम लोग का डेफिनेटली ट्रू होगा। तो प्रूफ में जाता है, ओके, वी नो दैट फॉर ए कन्वर्जेंट सीरीज, फॉर एनी कन्वर्जेंट सीरीज, या फॉर ए कन्वर्जेंट सीरीज, for any epsilon greater than 0 there exists integer n greater than 0 such that mod of um plus 1 plus um plus 2 plus dot 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 plus um plus p is less than epsilon। ये होता है ट्रू फॉर ऑल m greater than or equal to n and p greater than or equal to 1। ये हम लोग को मिला कंडीशन। नाउ अब हम लोग क्या करेगा, लेट अस चूज m plus p equal to n, और वो n क्या होगा, ग्रेटर देन ट्वाइस n होगा, और m is greatest integer of n by 2, हम लोग ऐसा पकड़ेगा, लेट ये चूज करेगा, और देखो फिर लिख सकता है um plus 1 plus um plus 2 plus dot 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 plus un, n मतलब m plus p का जगह हम लोग n लिख दिया, और मॉड इसलिए हटाया क्यों, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव टर्म्स है, और सिंस ये पॉजिटिव टर्म्स है मतलब मॉड का जरूरत नहीं है, ओवरऑल ये पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम लोग मॉड हटा दिया। बट समेशन un हैज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स, बट समेशन un क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स है, तो बुक में क्या किया, इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया, पर ये कैसे आया बहुतों को आइडिया नहीं, आई थिंक सो, ये कैसे हुआ, इसके बाद ये कैसे हुआ बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ये बहुत सिंपल था, हम लोगों ने कन्वर्जेंस का कंडीशन लिया, उसका m प्लस p को n पकड़ा, एंड m को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाय 2 पकड़ा, ओके, तो ऑब्वियसली m प्लस p को un से रिप्लेस कर दिया, और सिंस ये ऑल सारा पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड हटा दिया। अब सिंस समेशन un हैज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स, तो तुम क्या बोल सकते हो, ऑब्वियसली un इज ग्रेटर देन un माइनस 1, ये बोल सकता है कोई भी, फॉर एनी un इज ग्रेटर देन un माइनस 1। अब हम लोग को मालूम है um प्लस 1, इसमें देख लो um प्लस 1 m प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसमें डेफिनेटली um प्लस 1 इज ग्रेटर देन un होगा, हर एक टर्म un से बड़ा होगा, बिकॉज m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट डॉट ऐसे जा रहा है, तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ऐसे करके साथ लास्ट इसका आगे वाला टर्म इससे बड़ा है, दैट मींस un माइनस 1 इज ग्रेटर देन un, so definitely um plus 1 is greater than um plus 2, but um plus 2 is greater than um plus 3 dot 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 greater than un, hence um plus 1 is greater than un। Similarly um plus 2 is greater than un, um plus 3 greater than un, सारा होगा, इसमें जितना भी टर्म है सारा का सारा un से ग्रेटर होगा, therefore तुम लिख सकता है um plus 1 plus um plus 2 plus dot 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 plus un greater than, अब um plus 1 greater than un है, तो un से रिप्लेस कर देगा um प्लस 1 को, um प्लस 2 को भी un से रिप्लेस कर देगा, um प्लस 3 को भी un से रिप्लेस कर देगा, प्लस डॉट 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 प्लस, ये तो un ऑलरेडी है, ओके, नाउ um प्लस 1 प्लस um प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस un ग्रेटर देन। अब तुम ये देखो ये un कितना बार है, एक बार, दो बार, डॉट डॉट कितना बार, अब तुमको मालूम है ये n है, 1 2 3, ये एक बार है, दो बार, तीन बार, पर ये 1 2 3 कहां तक जाता है, ऑब्वियसली p तक जाता है, n का जगह क्या m प्लस p, मतलब क्या इसमें कितना टर्म्स है, p टर्म्स है, तो अगर इसमें p टर्म्स है तो ये कितना बार रहा होगा, ऑब्वियसली p टाइम्स un प्लस un प्लस un, p टाइम्स un, पर p क्या है, p यहां से देखिएगा तो m को इधर ले जाओ n माइनस n है, p का वैल्यू क्या है, m को इधर ले जाओ तो n माइनस n है, यानी ग्रेटर देन n माइनस m un, हेंस तुम क्या बोल सकता है, जे n माइनस m un इज लेस देन दिस which is already less than epsilon, ओके, तो इस तरह से ये आया n माइनस n, क्लियर है, कंडीशन हम ये यूज किया था, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स है, सो um प्लस 1 इज ग्रेटर देन un, तुम चाहे ऐसे लिखो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, ये लिखने के बाद तुम ये लिख सकता है, ये तुम लिख सकता है, और इसके बाद अगर तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकता तो भी सही है, बिकॉज बुक में वैसे दिया हुआ है, पर तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद तुम इसमें चला जाना, वैसे भी लिख सकता है, ओके, सो n माइनस m इज लेस देन un। अब तुम देखो हम पूछ रहे हैं, तुम लोग चाहे तो लिख लेना, so n minus un is less than this, but this is less than epsilon, so n minus m un is less than epsilon, but m क्या है, greatest integer function of n by 2 होगा, तो m n minus m क्या होगा, at least n minus m होगा, less than or equal to half n होगा ही होगा, क्यों हम बताते हैं, सपोज n का वैल्यू तुम ले लेते 11, n क्या होगा 11 by 2,
सपोज तुम ले रहे तो इसे क्या होगा, ऑब्वियसली 10। तो तुम क्या लिख सकता है, n11 है तो 11 माइनस, सॉरी हम गलत ले रहे कुछ, n माइनस m बोलना। अच्छा n/2 किस टाइप का होता है जी, 11/2 मतलब क्या, 10.5। तो ऑब्वियस सा बात है, तुम अगर m को अगर n/2 भी बैठाता है तो ये होगा n माइनस n/2 विच इज 1/2n। तो ये है हम लोग का n/2। पर तुमको मालूम है अगर 10 से ग्रेटर हुआ तो ये हमेशा 10 ही होगा, इंटीजर फॉर्म आएगा। मगर अगर n/2 इंटीजर है तो यही होगा। पर अगर n/2 इंटीजर नहीं है तो ऑब्वियसली n/2 से लेस नंबर होगा, और अगर n/2 से लेस नंबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/n होगा। समझ आए? फॉर एग्जाम्पल ये अगर 1 पकड़ता है, ये हाफ पकड़ लिया तो 1 माइनस हाफ हाफ होता है, ओके। पर अगर 1/2 से लेस नंबर लेगा तो ये क्या, 1 माइनस 1/3 विच इज क्या होगा, 2/3 which is greater than 1/2, ओके। सो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 n लिख सकते हैं, यानी n माइनस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 n लिख सकते हैं। Hence इसका जगह हम लोग 1/2 n रिप्लेस कर दिया। So n/2 n is un is less than epsilon, so n un is less than epsilon by 2। Now since ये क्लियर है, हम वही एग्जांपल दिया जो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, अगर ये 1/2 से लेस भी हो तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/2 होगा। और ये n/2 से लेस क्यों होगा, बिकॉज 10.5 लेगा। अगर n/2 इंटीजर हुआ तो यही होगा, और अगर n/2 इंटीजर नहीं हुआ, एक डेसिमल आया तो ऑब्वियसली उससे कम वैल्यू लेगा हम लोग, 10.5 से कम वैल्यू लेगा। अल्टीमेटली जो भी हो ग्रेटर देन 1/2 नहीं होने वाला है। ये रिपीटेडली वापस देखना, समझ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो देखो n1 is less than epsilon by 2 मिला फॉर ऑल n greater than or equal to n। ऑब्वियसली जब फॉर ऑल n greater than twice n के लिए हो रहा है तो इसके लिए भी ट्रू है। सो सिंस ये लेस देन epsilon by 2 है फॉर ऑल n, तो हम लोग बोल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड n इक्वल टू 0, बिकॉज ये बाउंडेड है, पहला बात तो epsilon by 2 से, एंड epsilon is just greater than 0। बट बुक में क्या हुआ, जस्ट ये 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या किया, बुक में इसको epsilon by 2 पकड़ा, सॉरी ये ट्वाइस epsilon हो गया, ये जस्ट 2 का लोचा हटाने के लिए इसको epsilon by 2 पकड़ा, epsilon by 2 पकड़ा, तो ये भी epsilon by 2 हो गया, ये भी epsilon by 2 हो गया, ये भी epsilon by 2 हो गया, तो यहाँ से 2 गायब हो गया, यहाँ बचेगा epsilon। जस्ट ये मिलाने के लिए, तुम बोल नहीं सकते जी epsilon by 2 ही क्यों पकड़ा, हम epsilon पकड़ के गया तो भी मेरा आंसर निकल रहा है, जस्ट यहाँ epsilon 2 epsilon आ गया, एक ही बात है। तुम epsilon by 2 पकड़ो, सच 2 कैंसिल हो जाए, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड n इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मे भी शायद प्रीवियस ईयर्स में आया होगा, हम देखा नहीं अभी तक, तो हम थोड़ा बाद में बताएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं आया, देख के इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के सारा क्वेश्चन हम करवाएगा जितना भी यहाँ तक। तो अगर इस थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम नेक्स्ट वीडियो में वापस समझा देगा अगर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है समझने में, ओके। तुम लोग हाथ वक्त पूछ सकता है। सो कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज कैसा होता है तुम लोगों को मिला ही ऑलरेडी है। ज्योमेट्रिक सीरीज होता है 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आर टू दी पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमन डिफरेंस क्या हम लोगों का, मतलब सॉरी कॉमन रेशियो क्या है आर, और फर्स्ट टर्म क्या हम लोग का 1, ओके। तो ये हम लोग का ज्योमेट्रिक सीरीज है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन यू इक्वल टू समेशन आर टू दी पावर एन एन इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी। तो हम लोग क्या करेगा, सम ऑफ इट्स पार्शियल सम पकड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम। तो हम लोग पढ़ेंगे लेट एस एन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन यू आई, और इसी को लिखेगा आई इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1। क्यों, क्योंकि 1 टू एन है मतलब n टर्म्स है, जब यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा तो एक टर्म कम जाएगा बिकॉज टोटल n टर्म्स है, तो आई इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं ठीक है ऐसे चलेगा। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आर टू द पावर n, ओके। इसको ऐसे लिख सकता है। सो अगर r इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे 3 केस बनता है, एक r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और r लेस देन 1। तो हम लोग पहले केस पकड़ता है r इक्वल टू 1। अगर r इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 अप टू, बैठा सकते हैं यहाँ पे सारा 1। अब तुम ऑब्जर्व करेगा जब बैठा देगा तो ऐसा क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट 1, पर सिंस यहाँ पे टोटल n माइनस 1 टर्म्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 है, और ये एक टर्म है यानी n टर्म्स, तो 1 कितना बार प्लस हो रहा है, n बार प्लस हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये n होगा आंसर, Sn इक्वल टू n। और हम लोग को मालूम है Sn इक्वल टू n यानी S1 इक्वल टू 1, S2 इक्वल टू 2, S3 इक्वल टू 3, सिमिलरली S100 इक्वल टू 100 डॉट 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 जाते रहेगा। सो
क्लियरली Sn इज नॉट बाउंडेड अबव, और Sn अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकता है, जे इट डाइवर्जेस, हेंस इट डाइवर्जेस। बिकॉज अगर बाउंडेड अबव होता तो ये कन्वर्ज करता, और हम लोग को मालूम है इनफाइनाइट सीरीज, मोनोटोनिक इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, इधर कन्वर्ज और डाइवर्ज, ऑसिलेट्स नहीं करता। तो अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है तो डेफिनेटली ये डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली फॉर द केस r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर r ग्रेटर देन 1 हुआ, सपोज r इक्वल टू 2 पकड़ लेते हैं हम, हाँ एग्जांपल के लिए, एग्जांपल का तौर पे पकड़ना है, सपोज r इक्वल टू 2, तो Sn क्या लिख सकता है, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो तुम ऑब्जर्व करेगा, ऑब्वियसली S1 1 होगा, S2 क्या होगा 3 विच इज ग्रेटर देन 2, S3 क्या होगा 2 स्क्वायर 4 5 6 7 विच इज ग्रेटर देन 3 डॉट डॉट। इसी तरह से तुम बोलोगे Sn होगा ग्रेटर देन n, तुम क्लियरली बोल सकता है जब हर एक सीक्वेंस मैंने S3 ग्रेटर देन 3, S2 ग्रेटर देन 2, S1 इक्वल टू 1 है, सिमिलरली Sn ग्रेटर देन n होगा, तो तुम यहां बोल सकता है Sn इज ग्रेटर देन n, और सिंस Sn ग्रेटर देन n फॉर ऑल n, hence it is not hence it diverges as it is not bounded above। ओके, तो हम लोग बोल सकता है सिंस ये बाउंडेड अबव नहीं है सो ये डाइवर्ज करता है। तो हम लोग को पता चला कि अगर इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डाइवर्ज करेगा। अब सवाल हुआ लेस देन 1 के लिए, लेट्स सी फॉर लेस देन 1 व्हेन r इज लेस देन 1। जब r लेस देन 1 होता है, हम लोग को मालूम है ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r, ये एक फॉर्मूला है, हम लोगों को मालूम है, ये तुम लोगों को मिला है ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, तो इसको हम सेपरेटली क्या लिख सकता है, 1 बाय 1 माइनस r माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r लिख सकता है ऐसे, डेफिनेटली एलसीएम में हम सेपरेट कर ले इसको। अब देखो 1 बाय 3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2 बाय 5, इसको ऐसे लिख सकता है। अब इसको कैसे लिख सकता है, 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5, डेफिनेटली लिख सकता है। हम फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, 1 बाय 5 हम एक नंबर लिया, 1 बाय 5 को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2 बाय 5, हम जस्ट मिला रहे 3 माइनस 2 बाय समथिंग इक्वल टू 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5, इसका तरह सेपरेट कर लिया। तो हम हमेशा बोल सकता है जे इट इज ऑलवेज लेस देन 3 बाय 5, ऑब्वियसली है क्योंकि ये 1 बाय 5 है, सिंस 1 इज ऑलवेज लेस देन 3 सो 1 बाय 5 इज ऑलवेज लेस देन 3 बाय 5, तो हम बोल सकता है कि 1 बाय 5 यहाँ पे लेस देन 3 बाय 5 है। तो तुम कोई भी फ्रैक्शन ले लो, फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, तुम कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, तुम बोल सकेगा दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 बाय 1 माइनस r, मतलब पहला वाला टर्म से, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 बाय 1 माइनस r फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज़ इट रिड्यूस हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, ये एग्जांपल वापस देख लो। तो सिंस Sn is less than this 1 by 1 minus r for all n, therefore Sn is bounded above, hence it converges। okay, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत इजी एग्जांपल है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r the series summation u n equal to converges, तो तुमको निकालना पड़ेगा r equal to 1, r less than 1 and r greater than 1, ये तीन वैल्यू दिखाना पड़ेगा ऐसे, जस्ट यही पूछेगा, 3 मार्क्स में दे सकता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r does the following series converges, इस टाइप का दे सकता है, चांसेस है 3 मार्क्स में देगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, शायद आया हो, हम नेक्स्ट करवा देगा ये कौन कौन सा आया क्या क्या नहीं आया बता देगा। सो ये था हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ। ओके, बहुत सिंपल था, कुछ खास था नहीं, पहले हम लोग r इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, फिर r ग्रेटर देन 1 के लिए चेक किया, फिर r लेस देन 1 के लिए चेक किया, बस 3 पार्ट, यही चीज करना हम लोगों को इसमें। ओके, तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखते हैं। तो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने ये थ्योरम देखा था, प्रिंसटन थ्योरम, और इसका प्रूफ भी देखा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं आया हम बताने वाला था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और भी 2017 में आया, 5 मार्क्स 2017 में यही क्वेश्चन आया, बट इस फॉर्मेट में दिया, सेम 5 मार्क्स का था। ओके, देखो इफ समेशन इज अ कन्वर्जेंट ऑफ पॉजिटिव कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड un plus 1 is less than or equal to un, यहाँ पे वो ये इफ ए सीरीज समेशन un ऑफ ए पॉजिटिव टर्म्स बट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स बोला था, मतलब क्या un plus 1 is less than or equal to un, ये इसका मीनिंग बताया था। तो इसका मीनिंग यही होता है un plus 1 is less than or equal to un। तो इनडायरेक्टली ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दिया, then prove that limit n tends to 0 and un equal to 0, अल्टीमेटली तुमको यही प्रूफ करने दिया। तो ये दो स्टेटमेंट सेम है पर स्टेटमेंट चेंज करके दे दिया। तो ये थ्योरम आ चुका 2017 में, 5 मार्क्स में आया था। पर
उन लोगों का भरोसा नहीं, उन लोग कभी कभी क्या कर सकते हैं, इसको 4+1 भी दे सकता है, क्या पता इस साल 4+1 कर दे। यहाँ पे 1 मार्क क्या पूछेगा, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये दे सकता है। तो ऑब्वियसली कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब क्या, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसका उल्टा ट्रू नहीं मतलब इसका सफिशिएंट कंडीशन ट्रू नहीं है। ऐसे भी दे सकते हैं, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट सफिशिएंट कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो हम प्रूफ कराने का आगे ही बोला था, जब इसको बाद में बताएगा कि कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू का एग्जांपल क्या होता है। तो सपोज समेशन un इक्वल टू 1/n log n लेते हैं हम समेशन। अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज डाइवर्ज करता है। कैसे डाइवर्ज करता है ये हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में देखेगा, ये बाद में बताएगा, पर इतना जान लो ये सीरीज डाइवर्ज करता है। बट तुम ऑब्जर्व करेगा तो ये सीरीज यहाँ पे un इक्वल टू 1/n log n है। हाँ, और ये तुम्हारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म है, ये सेटिस्फाई करता है un + 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, ये वो सेटिस्फाई करता है। प्लस तुम जब इसमें लेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू 1/n log n, n कट गया, बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/log n विच इज इक्वल टू 0। तो तुम देखो जब लिमिट n लिया n कट गया, जब लिमिट n लिया तो 0 मिला, मींस ये 0 है, पर हम लोग को मालूम है समेशन n log n डाइवर्ज करता है, दैट मींस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये तुम्हारा हो गया काउंटर एग्जांपल। अब ये डाइवर्ज क्यों करता है इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेगा, यूजिंग टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट या कोई भी टेस्ट का यूज करके हम लोग ये देखेगा। तो ये हम लोग का काउंटर एग्जांपल हो गया कि क्यों इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ओके, बहुत सिंपल था ये। तो ये 2017 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है 2017 में एक और क्वेश्चन आ चुका है, बता देते हैं। So that the series 1 + 1 + 1 + 1 + dot 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 is not converted, ये शो करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ क्या है, समेशन un इज इक्वल टू समेशन 1, ओके, n इक्वल टू 0 to infinity, ऑब्वियसली यहाँ पे un 1 है, सबके लिए 1 होगा। अब अगर तुम जियोमेट्रिक सीरीज देखेगा, जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता है, 1 + r + r² + dot 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 plus r to the n plus dot dot dot. Now if r equal to 1, then 1 plus r 1 plus 1 square plus dot dot plus 1 to the n plus dot dot dot, which is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1। तो हम लोग को मालूम है इन ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये r greater than or equal to 1 होता है, the geometric series converges, hence the series converges diverges by geometric series for geometric series r greater than or equal to 1। मतलब ये सीरीज डाइवर्ज करेगा जब r greater than or equal to 1 होगा, और r equal to 1 निकलने से ये मिलता है, मींस ये डाइवर्ज करता है, hence therefore 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 is not convergent। ये तुम्हारा 2 मार्क का आया था, बहुत सिंपल था, इतना सा लिखना है तुमको, बस ज्योमेट्रिक सीरीज लिखना है, वहां पे r equal to 1 बैठा रहना है, फिर बताना r equal to 1 बैठा देना, बैठाने का तुमको बताना है सीरीज डाइवर्जेस फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर r greater than or equal to 1, hence 1 plus 1 plus n is not convergent। तो बस तुमको इसमें इतना ही बताना है, 2 मार्क का था, बहुत सिंपल था। ओके, तो ये था 2017 का। 2018 में देखता है। ओके, उससे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, 2015 में एक क्वेश्चन आया था, 2015 में वो एकदम पहला वाला थ्योरम आया था, प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस इज, प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन for the convergence of infinite series is limit un equal to 0 for n tends to infinity। ये हम लोग बताया, ये प्रूफ हम लोग भी किया हुआ है, बट इसके साथ साथ एक और दिया था, गिव एन काउंटर एग्जांपल टू शो दैट
sufficient is not true. तो 4 + 1 हम तुमको 2000 अभी प्रिंसेस टर्म जो क्लास में बता दिया था जो 4 + 1 करके भी दे सकता है, तो इसमें ऐसे दिया तो गिवन काउंटर एग्जांपल टू शो दैट सफिशिएंट कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो इसका प्रूफ तो मैंने करा दिया, अब मैंने सफिशिएंट कंडीशन भी कराया है, बट फिर भी मैं बोल देता हूं हम लोग पकड़ेंगे लेट समेशन un इक्वल टू समेशन 1/n, और ये हम बता चुका है कि हियर समेशन 1/n डाइवर्जेस बट लिमिट un n tends to infinity equal to limit n tends to infinity un क्या आता है 1/n which is 0। Hence ये 0 है बट फिर भी इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्ज फिर भी ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये ट्रू नहीं भी हो सकता। 0 होने से कन्वर्ज करेगा जरूरी नहीं है, यहाँ 0 है पर ये डाइवर्ज कर रहा है, hence its converse is not true, that means sufficient condition is not true। ओके तो ये तुम्हारा काउंटर एग्जांपल। ये क्यों डाइवर्जेंट होता है इसका भी प्रूफ हम करवा चुका है वीडियो में पहले ही इसी लेक्चर में, तो वापस से देख लो अगर स्किप हो गया तो हम करवा चुका है। तो ये हम लोग का 2015 में आया था, ये एक एग्जांपल है। ओके ये एग्जांपल दे सकते हैं काउंटर एग्जांपल, पर काउंटर एग्जांपल में तुम एक और दे सकता है समेशन un इक्वल टू समेशन n/n+1, ये भी दे सकता है। पर यही क्वेश्चन अलग से तुम्हारा 2 बार आ चुका है 2016 एंड 2018 में, 2016 एंड 2018 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार, सो दैट द सीरीज 1/2 + 2/3 + 3/4 + डॉट 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 इज नॉट कन्वर्जेंट, ये प्रूफ करने दिया। तो ऑब्वियसली तुम यहां से पता लगेगा, हियर तुमको यहां से पता चल जाएगा हियर सॉरी हियर un इक्वल टू n/n+1, क्यों 1 पुट करेगा तो 1/1 + 1 2, 2 पुट करेगा तो 2/2 + 1 3, 3 पुट करेगा तो 3/3 + 1 4। तो ऑब्वियसली हम लोग का un ये सेटिस्फाई करता है, दैट मींस ये सीरीज और ये सीरीज सेम ही है। अल्टीमेटली तुम ये एग्जांपल को इसमें दे सकता है इज नॉट कन्वर्जेंट। हम इसको कैसे दिखाएगा, हम पढ़ेगा लिमिट un n tends to infinity इक्वल टू लिखेगा, अच्छा सॉरी इसका एग्जांपल इसमें नहीं दे सकता हम लोग, इसको क्या लिखते हैं लिमिट n/n+1 n tends to infinity which implies limit n कॉमन लेगा 1 + 1/n nn, लिमिट 1/1 + 1/n n tends to infinity। ऑब्वियसली जब तुम यहाँ पे n tends to infinity बैठाएगा तो ये बचेगा 1 which is not equal to 0। ओके अब हम तुमको बताया था इसमें भी पिछला में भी कि अगर p implies q that means not q implies not p, ये हम बता चुका पिछला वीडियो में भी कि मतलब अगर कन्वर्जेंट है तो ये सेटिस्फाई करेगा, बट अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। और तुम देख सकता लिमिट n tends to infinity इक्वल टू 0 होना चाहिए था, पर यहाँ पे इक्वल टू 1 आया, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया, और ये सेटिस्फाई नहीं किया मतलब ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, तो hence summation un is not convergent, hence summation un equal to 1/2 + 2/3 + dot 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 is not convergent। I'm sorry हम शायद पहले बोला था कि हम इसको भी यहाँ पे यूज कर सकता है, यूज नहीं कर सकते, ये अलग केस हो गया, हम इसी का यूज करके ये डाइवर्जेंट प्रूफ किया। ओके तो देखो बहुत सिंपल था, 2016 और 18 में भी आ चुका है, और माइट भी चांसेस है 2020 में भी ये दे दे, क्योंकि पेपर टफ नहीं काटेगा इजी काटेगा तो ये दोबारा दे सकता है, तो बहुत सिंपल है। ओके तो ये 2020 में भी आने का चांसेस है। तो ये आ चुका था 2020 में, हम अभी वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जितना हम पढ़ा चुका अभी तक उसी का ऊपर करवा रहे हैं। ओके और एक सिंपल आया था एमसीक्यूज में, तो वही एमसीक्यू का बात बोला था 2014 में आया था, ये ज्योमेट्रिक सीरीज से आया है। द सीरीज 1 + r + r² + डॉट डॉट r² + डॉट डॉट इज ऑसिलेटरी। अब हम लोग को मालूम है ये सीरीज कब कन्वर्ज करता है, जब r < 1, कब डाइवर्ज करता है, जब r = 1 और > or 1। तो ऑब्वियसली ये तीन ऑप्शन ऐसे ही किया, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ज का भी नहीं पूछा, डाइवर्ज का नहीं पूछा, डाइवर्ज का भी नहीं पूछा, तो क्लियरली पता चल रहा है ऑप्शन होगा हम लोग का r = -1, इसमें कुछ है नहीं। और फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए बता देता क्यों होगा, क्योंकि हम r का जगह जब -1 बैठाएगा ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऑब्वियसली सीरीज कुछ ऐसा होगा 1 + -1 + 1 + -1 + 1 + -1। तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा, सपोज
एस ऑफ 1 क्या होगा इसका 1, तो एस ऑफ 2 क्या होगा 1 माइनस 1, एस ऑफ 3 क्या होगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 प्लस 1, एस ऑफ 4 क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो तुम देखो S1 एक बार 1 हो रहा है तो एक बार 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि Sn प्लस 1 पे, Sn एंड Sn प्लस 1। तो अगर Sn 0 है तो Sn प्लस 1 क्या होगा 1 होगा, तो वापिस Sn प्लस 2 क्या होगा 0 होगा, फिर Sn प्लस 3 क्या होगा 1 होगा। मतलब ये जब भी वैल्यू दे रहा है 0 या तो 1, 0 या तो 1 दे रहा है, तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा तो भी या तो 0 या तो 1, मतलब 0 और 1 का बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये ऑसिलेटरी है एट r इक्वल टू -1। तो बहुत सिंपल था ये डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन हम अभी भी एक्सप्लेन किया, इज नॉट कन्वर्जन। ये 16 और 18 में भी आया था, साथ साथ 19 में भी आ चुका है, ये हम बताना भूल गया था उस समय। तो 16 और 18 के साथ साथ 19 में भी आ चुका है, और 19 में एक और क्वेश्चन आया था समेशन 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट, तो ये भी हम प्रूफ करवा चुका है। इसका हम दो तरीका करवाया, एक तो प्रिंसेंस थ्योरम को यूज करके, और दूसरा नॉट प्रिंसेंस, वो पहला वाला थ्योरम को यूज करके, और दूसरा हम डायरेक्ट कन्वर्जन का कंडीशन को फॉल्स दिखा के। तो तुम लोग कुछ भी कर सकता है, दोनों ही राइट होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरिजन टेस्ट करवाएगा। और अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।